बहू हो ना, बेटी नहीं। चंदा की शादी को 3 महीने से ज्यादा हो चुका था, लेकिन इन दिनों में चंदा देखती है कि उसकी सास सुषमा उससे ज्यादा उसकी ननद रिया को प्यार, फिक्र, इज्जत दे रही है और उसकी तो बस एक नौकरानी वाली वैल्यू है। अब देर शाम उसकी पड़ोसन कमली का आना होता है। अरे सुषमा कहाँ है? देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। गुलाब जामुन, वो भी अपने हाथों के बने। अरे क्या बात है कमली काकी, लगता है बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हैं आप। अरे नहीं नहीं, बहू तो न जाने कभी खुशखबरी देगी। वो तो मैं नानी बनी हूँ ना, तो अपने हाथों से मीठा बनाया है। अरे क्या बात है कमली, ला ला दे, थोड़ा चक्कर देखो कैसे बनी है मिठाई। वैसे तू 2 ही गुलाब जामुन ले आई। अब वो ज्यादा नहीं बना पाई थी तो मैंने सोचा दो दो ही सबको दे देती हूँ। तू तो जानती है ना, कांता का छत और मेरा छत जुड़ा हुआ है। कुछ भी बनाओ तो सबसे पहले वो मांगने चली आती है। चल कोई बात नहीं, एक मैं खा लेती हूँ और एक हाँ, एक तू खा ले, एक बहू को चखा दे। बहू खाकर बता कि कैसे बनी है मिठाई। अरे नहीं, वो क्या खाएगी, एक रिया के लिए है। अगर उसे पता चला कि तू कुछ दे कर गई है और मैंने रखा नहीं तो बहुत बवाल कर देगी लड़की। नहीं तो बहू नहीं खाएगी क्या? चल कोई बात नहीं, बहू मैं तुझे अगली बार जब भी गुलाब जामुन बनाऊंगी ना तो जरूर दे जाऊंगी। हाँ, तब का तब देखेंगे। वैसे बना अच्छा है कमली, क्या बात है। ये सब देखकर चंदा को बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती, लेकिन चंदा अपने आप को किसी न किसी तरह समझा लिया करती। कोई बात नहीं चंदा, तू इतना क्यों सोच रही है? आखिर सास तो ऐसी ही होती है। आज तक किसी सास बहू की बनी है जो आज बनेगी? वैसे भी ननद जी जैसी सूखी हुई है ना, उन्हें तो अड़ोस पड़ोस का मांग के खिलाने की ज्यादा जरूरत है। अब देर शाम चंदा का पति अजय अपनी माँ, बहन और पत्नी तीनों के लिए साड़ियाँ लेकर आता है, तो चंदा बहुत खुश होती है। आप मेरे लिए भी साड़ी लाए? कितना प्यारा कलर है, मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी। ऐसा कैसे तूने ये साड़ी ले ली? पहले मुझे देखने दे, मैं और रिया जो पसंद करेंगे उसके बाद तेरे लिए बचेगी वो साड़ी, तू लेगी। रख इसे नीचे। अरे सुन नहीं रही क्या? रख नीचे। माँ को पसंद कर लेने दो, उसके बाद तुम ले लेना। वैसे तो तीनों साड़ियाँ ही बहुत प्यारी हैं। मम मुझे ना ये ब्लू वाली बहुत पसंद है, और आप ना ये दोनों ही रख लो। वैसे भी भाभी की तो अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है, उनके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों भाभी? लेकिन मैं आप तीनों के लिए एक एक साड़ी लेकर आया हूँ, तो अब तीनों बांट लो ना। नहीं नहीं माँ जी, कोई रखने दो। मेरा क्या, मैं तो इस घर की नौकरानी हुई, सुबह शाम बस खाना बनाने के लिए। और ये सारी चीजें तो माँ जी और ननद जी को चाहिए, मुझसे कोई कहाँ पूछता है। ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? चलो अभी के अभी माँ से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं बोला और ना मैं माफी मांगूंगी। इतना बोलकर चंदा अपने कमरे में चली जाती है। उधर सुषमा अजय से कहती है, देख रहा है ना, तेरे सामने जब इसकी इतनी जुबान चल रही है तो पीठ पीछे ये न जाने मुझे क्या बोलती होगी, और तेरे ना रहने पर ये मेरा क्या करेगी। भैया भाभी ना हाथ से निकलती जा रही हैं। अगर इनकी जुबान ऐसे ही चलेगी तो कल को इस घर में 2-2 चूल्हे जला करेंगे। अरे मेरी बच्ची कितनी समझदार है तू। देख रहा है ना रिया को, जिस घर में जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी, और ये बसे बसाए स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना देगी। इसको संभाल, वरना मैंने इसे अपनी तरह से संभाला ना तो इसे दिक्कत हो जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है माँ, मैं उसे समझाता हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर अजय भी अपने कमरे में जाता है और देखता है कि चंदा की आंखें भरी हुई है। वो अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे ना यहाँ पर सब काम करवाते, ना खाने को पूछते, ना आराम देते, और जो भी अच्छी चीजें ये लेकर आते ना वो भी माँ जी और नाना जी रख लेती है। चंदा फोन रखो और मेरी बात सुनो। चंदा सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? माँ देख रही हो ना, हाँ, ये मुझसे ना अपनी माँ और बहन की साइड से लड़ने आए अभी। ये मुझे समझते ही नहीं माँ, मैं कहाँ फंस गई। हाँ हाँ तुम ही फंसी हो, मैं नहीं। अरे तुम भी तो मुझे समझो, फोन रखो। नहीं माँ, मुझे बुला लो अपने पास, मुझे यहाँ नहीं रहना। माँ आप सुन रही है ना, मुझे नहीं रहना यहाँ। चंदा तुम इतनी सी बात को बढ़ा रही हो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं माँ और रिया से भी अच्छी साड़ी तुम्हें दिला दूंगा। हाँ, सच कह रहे हैं। माँ फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। चंदा अपने पति की ये बात सुनकर अपनी माँ का फोन कट कर अपने पति अजय से कहती है,
देखा ना तुमने, माँ जी और नाना जी कैसे मुझे कुछ भी नहीं समझती। अरे घर की नौकरानी को भी इतनी इज्जत मिलती है कि उसे भी हर महीने कुछ ना कुछ देते हैं, वो भी पगार के साथ। तुम्हें तो मैं समझा समझा कर परेशान हो चुका हूँ, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं हो। अच्छा चलो अब ये बताओ कि किस सास बहू की बनी आज तक। और रही बात रिया की, रिया इस घर की लाडली है, माँ की लाडली है। मैं समझ गई, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ज्यादा प्यार इज्जत सम्मान मिले, लेकिन इस घर में तो मेरी इज्जत नौकरानी से भी कहीं गुजरी हो गई है। अच्छा तुम अब ये सब छोड़ो, ठीक है, मैं तुम्हें जल्द ये भी ना मैं कब से सुन रही हूँ। चलती हूँ, खाना बनाने का समय हो गया है, नहीं तो इसके लिए भी ताने सुनने को मिलेंगे भर भर के। चंदा जैसे ही हॉल में आती है, फिर से अजय के कानों में उसकी माँ सुषमा और पत्नी चंदा की आवाजें आने लगती है। ये सुनकर वो अपना सर पकड़ लेता है। क्या करूं मैं खुद का? ऑफिस रहो तो बॉस के ताने और गाने, और घर आओ तो माँ और बीवी के ताने। मेरी तो जिंदगी ही ढोल हो गई है। लगता है बीच बचाव के लिए जाना ही पड़ेगा। चल बेटा अजय, पीसने के लिए तैयार रह। अजय हॉल में पहुंचता है। वो देखता है कि उसकी बीवी और माँ एक दूसरे को सुना रहे हैं, ताने दे रहे हैं। अरे क्या तू मेरी बेटी को देखकर जलती रहती है? हाँ, मेरी बेटी जितना दुख ना तू काट भी नहीं सकती। अरे माँ जी, जैसे मैं तो किसी की बेटी हुई नहीं ना। मैं भी अपनी भाभी के साथ पूरा पूरा दिन घर का काम किया करती थी। हाँ हाँ, पता है तेरी भाभी से कितनी बनती है। रोज रोज लड़ती थी तू, तेरी पड़ोसन ने मुझे सब बताया था। अरे अनबन किसकी नहीं होती माँ जी, और अनबन हुई भी तो कभी मेरी माँ ने मेरी साइड से मेरी भाभी को नहीं बोला। भाभी, आपका सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कुछ दिनों के लिए मेरी जगह लेकर देखो, फिर पता चलेगा। अरे क्यों नहीं, मंजूर है मुझे ये तो तय रहा। अभी से मैं माँ जी की बेटी और तुम इस घर की बहू का रोल निभाओगी। ठीक है, अगले 2-3 दिन में आपको भी आपकी नानी याद ना आ जाए तो मेरा नाम भी रिया नहीं। अरे जाओ जाओ, देखते हैं कौन हार मानता है और जीतता है ये बाजी। ठीक है बहू, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू देख, बहू और बेटी में क्या अंतर है। लेकिन आप सब ये क्या कर रहे हैं? बहू बेटी बन रही है और बेटी बहू। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? माँ आप तो समझदार है, इन दोनों के बीच क्यों पड़ रही हैं? रिया और चंदा जो कि बेटी और बहू के पक्ष के लिए लड़ रहे थे, घर की बेटी और चंदा जो कि और रिया चंदा की जगह घर का काम संभाल लेती है। ये सब अजय देख रहा था, लेकिन बेचारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ, बीवी और बहन के बीच कुछ बोल सके। वो तो बस पास खड़ा सब देख रहा था। अब अगले 5 मिनट बाद ही सुषमा बार बार चंदा को बुलाकर उसे परेशान करने लगती है। अरे चंदा बेटी, जरा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश तो कर दे। माँ जी मुझे अभी और भी काम है। भूलो मत आप रिया हो, और रिया कोई काम नहीं कर सकती सिवा माँ के साथ बैठने का, माँ को इधर उधर की चुगली करने का, माँ की गाली खाने का और माँ की सेवा करने का। इतनी लंबी लिस्ट तो नहीं है रिया की माँ के लिए। मुझे कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है ताकि मैं ये चैलेंज हार जाऊं। हार तो मेरे खून में लिखा ही नहीं है, तो भूल से भी भूल मत करना ननद जी। हाँ माँ जी, अभी आपके पैर की मालिश कर देती हूँ। इतना बोलकर चंदा अपनी सास जो कि अभी माँ की कैरेक्टर में थी उसकी तेल मालिश करने लगती है, और सुषमा भी आधे घंटे से ज्यादा समय तक चंदा से तेल मालिश करवाती रहती है। माँ मैंने इतनी देर में खाना भी बना दिया है, किचन भी साफ कर दिया है, और अब मैं जा रही हूँ नाटक देखने। हाँ हाँ बहू, जा तू आराम कर ले। वैसे भी पूरा दिन काम करके तू भी थक जाती होगी, क्यों है ना बहू? हाँ माँ जी, बहुत थकावट हो जाती है, लेकिन आप भी मुझे बहुत समझती हैं। सास हो तो ऐसी। माँ जी इतना प्यार तो मुझे कभी नहीं मिला। ये प्यार ओवर नहीं है? मुझे तो अब खाना बनाने के बाद कहती थी कपड़े तेल लगा ले, ये कर ले, वो कर ले, मेरे कमरे में पानी रखा। अरे वो मैं अपनी बहू से क्यों करवाऊं? वो तो मेरी लाडो करेगी। मेरी लाडो मेरा बहुत ध्यान रखती है और ये उससे भी पता है। माँ जी मेरे साथ ना चीटिंग हो रही है। मुझे इतना प्यार आपसे कभी नहीं मिला जितना रिया को मिल रहा है। तो हार मान जा और मुंह बंद रख। तुझे हार भी नहीं मानना और अपनी जुबान भी चलानी है। चंदा के खून में हार जाना लिखा ही नहीं है। चिली माँ जी, हो गई आपके पैरों की मालिश। ठीक है, तो कुछ खा ले, उसके बाद मेरे कमरे में गरम दूध पानी सब रखाइयो। हाँ, लेकिन माँ ये काम तो मैं करती थी ना आपकी बहू। अभी तो मैं आपकी बेटी हूँ। वो तो काम भी मैं चाहती हूँ कि मेरी फूल सी बेटी ही करे। बहू तो पूरा दिन घर का काम करके थक जाती है, बहू से कुछ कहना सही नहीं है। चंदा समझ चुकी थी कि उसकी सास ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि वो हार मान ले और सारी जिंदगी उसके साथ जो भी हो उसे वो झेलती रहे। लेकिन चंदा भी कुछ कम नहीं थी, वो भी डटी रहती है।
अब अगली सुबह जब कमली फिर से गुलाब जामुन बनाकर लाती है तो सुषमा कमली से कहती है, लगता है अब फिर से नानी बनाने की खुशखबरी देने आई है तू मुझे। नहीं नहीं, अब की बार तो कमली का की दादी ही बनने वाली होंगी। अरे नहीं नहीं, इस बार तो मेरी बिल्ली ने पूरे 8 बच्चे दिए। तुझे भी चाहिए तो ले जा सकती है, बड़ी प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाय राम, इसका मतलब कमली का की अब बिल्ली के बच्चों की दादी बनी है। कमली, तुझे अगर इतना ही दादी बनने की उत्सुकता हो रही है तो तू अपनी बहू को कह देना, वो तुझे दादी बना देगी। ये सब क्या है? अरे वो हमारी छत पर उसने बच्चे दिए तो मैंने भी कहा चलो कुछ मीठा हो जाए। अच्छा ये सब छोड़ और बता, इस बार कितने गुलाब जामुन लाई है? आज भी बस 2 ही गुलाब जामुन ला पाई मैं। ठीक है, एक मैं खा लूंगी और एक मेरी बहू को दे दूंगी। अरे क्या बात है, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। वैसे आज तो बहू के गुणगान कैसे गा रही है। चलो जो भी है अच्छा है, चलती हूँ, बहुत काम है। इतना कहकर कमली सुषमा के घर चली जाती है। दूसरी तरफ एक गुलाब जामुन तो सुषमा खा चुकी थी और दूसरा गुलाब जामुन चंदा खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, सुषमा रिया को कहाँ आगे बढ़ रही है गुलाब जामुन खाने के लिए? मैंने कहा ना, ये गुलाब जामुन मेरी बहू के लिए है, बेटी के लिए नहीं। अच्छा माँ जी, अब समझी। कल तक तो आप बहू को पूछती तक नहीं थी, आज बेटी बहू बन गई तो बहू बहू के गुणगान गा रही हैं। तुझे जो समझना है समझ ले, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे ही रखती हूँ। और हाँ, ध्यान से सुन, कल तेरे लिए रिश्ता आ रहा है तो थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाइयो। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी, मेरे लिए और रिश्ता? आपका दिमाग तो ठीक है, आप अपनी शादीशुदा बहू के लिए लड़का ढूंढ कर ला रही हैं। देख, लड़का तो तेरे लिए ढूंढना ही है क्योंकि तू बहू नहीं बेटी है। और दूसरी बात, तू खुद को थोड़ा सा मेंटेन कर ले ताकि लड़के वाले तुझे देख कर ये ना कहे कि लड़की में कमी है भाई। लेकिन माँ जी, मुझे तो खुद में कहीं से भी कोई कमी नहीं दिख रही और शादी तो मैं करने से रही। अब तक तो चंदा को लग रहा था कि वो कैसे भी इस चैलेंज को जीत लेगी, लेकिन जब सुषमा चंदा के रिश्ते की बात करती है तो चंदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब देर रात चंदा ये बात अपने पति से कहती है। आपको पता चला माँ जी मेरे साथ क्या करने जा रही हैं? अब क्या कर दिया माँ ने? माँ और तुम, मुझे तो किसी का कुछ समझ में नहीं आता। अरे ये सवाल आप अपनी माँ से जाकर पूछिए, वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आ रही हैं। और मुझे शाम में पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए रिश्ता आ रहा है। क्या मजाक है, माँ ऐसा बोल ही नहीं सकती। हाँ, मुझे तो पता है आपको अपनी माँ अच्छी लगती है, लेकिन आप अपनी माँ से जाकर पूछ लीजिए उन्होंने मुझे ये बात कही कि नहीं कही। अजय उसी वक्त अपनी माँ सुषमा के कमरे में जाता है। सुषमा अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब चंदा के लिए रिश्ता देख रही है? क्या? अपनी बेटी के लिए मैं रिश्ता नहीं देख सकती? अब क्या उसे सारी जिंदगी यहीं बैठा कर रखूंगी? माँ, आपको क्या हो गया है कि अब आप लोगों ने अपनी बेटे की पत्नी अपनी बहू के लिए रिश्ता ढूंढ रही है? ये सब सवाल ना तू मुझसे मत कर। ये सब किया धरा तेरी पत्नी का है, तू उसे दोष दे। लेकिन माँ, ये सही नहीं है। अब क्या करने जा रही हैं? आप सोच भी रही हैं? ऐसा है कि रात के 11 बज रहे हैं, मुझे सोने दे। सुबह उठना है, मेहमान आएंगे, उनके लिए खाना पीना, घर साफ करना सब देखना है। जहाँ बेटा, मुझे सोने दे। अजय को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चंदा भी परेशान थी, इधर रिया घर का सारा काम करके परेशान थी और सुषमा तो अपनी बहू को सबक सिखा रही थी, जो सिर्फ यही कहती थी कि सुषमा अपनी बहू से ज्यादा बेटी को प्यार करती है। अब चंदा भी बेटी होने का दर्जा पाकर पछता रही थी। अगली सुबह, अरे चंदा बेटी, सुबह से बैठी हूँ, चाय मिलेगी कि नहीं? लेकिन माँ जी, चाय बनाने का काम तो घर की बहू का है और अभी बहू का दर्जा रिया को मिला हुआ है ना। अभी बना देती हूँ माँ, कोई बात नहीं। माँ जी ये सब छोड़िए, मुझे पूरी रात टेंशन से नींद नहीं आई। क्या सच में आप मेरे लिए रिश्ता ला रही हैं? हाँ, तो क्या तेरे लिए मैं रिश्ते ना देखूं? तुझे सारी जिंदगी यहीं बिठा कर रखूं? अरे तू चाहती क्या है? तू इस घर की बेटी है तो बेटी की तरह रह। अरे मैं माँ हूँ, मुझे माँ वाले काम करने दे। इतना सुनकर चंदा जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर अजय हॉल में आता है और चंदा को चुप कराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रिया भी अपनी भाभी को चुप करा रही थी। अब रोना बंद कर, बहुत हुआ नाटक तेरा। मैं तुझे सबक तू मेरी बहू है और बहू बनकर रह, और रिया मेरी बेटी है, उसे बेटी बनकर रहने दे।
वो आप मेरे लिए कोई रिश्ता तो नहीं ला रही है ना? मैं इनके बिना नहीं जी सकती माँ जी। अरे नहीं ला रही मेरी माँ, अब जाकर किचन का काम कर। अरे या तू जाकर आराम कर बच्चा, तूने बहुत काम कर लिया, जा मेरी लाडो। माँ जी अब तो कम से कम बहू और बेटी में भेदभाव मत करो। ठीक है माँ, आप लड़के वालों को बुला ही लीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं मजाक कर रही थी। देर से ही सही, लेकिन चंदा को अकल आ जाती है कि बहू और बेटी दोनों ही बराबर है, लेकिन दोनों का रिश्ता अलग भी तो है। और उस दिन के बाद से चंदा ठान लेती है कि वो बेशक बहू बनकर रह लेगी लेकिन बेटी नहीं बनेगी।